हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्विज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा विषय है जिसपे स्टूडेंट्स कम ध्यान देते हैं बाकी सब्जेक्ट की तुलना में, और कई बार जब एग्ज़ाम को टफ करना होता है तो आयोग एग्ज़ाम में भारतीय अर्थव्यवस्था से ही प्रश्न अधिक डाल देता है। तो ऐसे में बच्चों के सामने यह समस्या पैदा हो जाती है और वे अर्थव्यवस्था के कम प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस समस्या से निजात पाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहद महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का आज की इस वीडियो में संकलन किया गया है और यह सीरीज 3 है। इससे पहले के 2 सीरीज अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कृपया उसे भी देख लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, आय तथा धन के वितरण में समानता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण अर्थशास्त्र की समस्या उत्पन्न होती है? किस कारण से अर्थशास्त्र की समस्या उत्पन्न होती है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, संसाधनों की कमी के कारण। संसाधनों की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं इसे? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, कीमत का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसने कहा है? यह कथन किनका है? तो यह कहा है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आभासी लगान डैश परिघटना है। आभासी लगान कौन सी परिघटना है? यह है अल्पवादिक परिघटना। आभासी लगान अल्पवादिक परिघटना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लगान किसके लिए किया गया उत्पादन कारक भुगतान है? लगान किसके लिए किया गया उत्पादन कारक भुगतान है? तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए, भूमि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के लिए मानदंड क्या है? आर्थिक विकास के लिए मानदंड क्या है इसका? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। आर्थिक विकास के लिए जो मानदंड है वह है प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बाजार अर्थव्यवस्था वह है जो। सही उत्तर है इसका सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। एक बाजार अर्थव्यवस्था वह है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादन किस क्षेत्र में आता है? प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादन किस क्षेत्र में आता है? सही उत्तर है इसका प्राथमिक क्षेत्र में। उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित श्रमिकों में से किसे कृषक कहा जाता है? निम्नलिखित श्रमिकों में से किसे कृषक कहा जाता है? तो कृषक कहा जाता है उसे जो दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, यदि दो वस्तुएं पूरक हैं तो प्रतिलोच मूल्य है किसके बराबर? तो यह हो जाएगा नकारात्मक। यदि दो वस्तुएं पूरक हैं तो प्रतिलोच मूल्य नकारात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में मांग का तात्पर्य है। अर्थशास्त्र में मांग का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है क्रय शक्ति द्वारा समर्थित मांग। क्रय शक्ति द्वारा समर्थित मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की नकारात्मक आय, लोच और मांग की सकारात्मक स्थिरता हो तो वह किस प्रकार की वस्तु है? यदि एक वस्तु की नकारात्मक आय, लोच और मांग की सकारात्मक स्थिरता हो तो वह किस प्रकार की वस्तु है? तो वह है गिफिन वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपूर्ति क्रिया किसके बीच संबंध बताती है? आपूर्ति क्रिया किसके बीच संबंध बताती है? तो यह संबंध बताती है
मूल्य और निर्गत के बीच। आपूर्ति क्रिया मूल्य और निर्गत के बीच संबंध बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपूर्ति स्वयं मांग उत्पन्न करती है। आपूर्ति स्वयं मांग उत्पन्न करती है, यह किसने कहा है? यह कहा गया है जे.बी. से के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। आय के बढ़ने के साथ वस्तु की मांग बढ़ती है तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है? आय के बढ़ने के साथ वस्तु की मांग बढ़ती है तो उस वस्तु को क्या कहते हैं? उस वस्तु को कहते हैं उच्चतर वस्तु। उच्चतर वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से का बाजार नियम कहता है कि, से का बाजार नियम क्या कहता है? तो यह कहता है कि आपूर्ति स्वयं मांग उत्पन्न करती है। से का बाजार नियम कहता है कि आपूर्ति स्वयं मांग उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। वह वस्तुएं जिन्हें उपभोग या निवेश के लिए रखा जाता है उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है? वैसी वस्तुएं जिन्हें उपभोग या निवेश के लिए रखा जाता है उन वस्तुओं को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नतर वस्तु की मांग बढ़ेगी। निम्नतर वस्तु की मांग बढ़ेगी जब उपभोक्ता की आय किस प्रकार की होगी? तो जब उपभोक्ता की आय गिरेगी तो निम्नतर वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। निम्न में से किसको प्रति इकाई परिवर्तनीय आगत पर निर्गत के रूप में परिभाषित किया गया है? चारों ऑप्शन से कौन है जिसे प्रति इकाई परिवर्तनीय आगत पर निर्गत के रूप में परिभाषित किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, औसत उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकाल में जब एक फर्म का निर्गत बढ़ता है तब उसकी औसत स्थिर लागत डैश है। अल्पकाल में जब एक फर्म का निर्गत बढ़ता है तब उसकी औसत स्थिर लागत डैश हो जाती है। क्या असर पड़ता है उस पर? सही उत्तर इसका घटती है। नेक्स्ट है, विकल्प के त्याग के संबंध में एक वस्तु की लागत डैश कहलाती है। विकल्प के त्याग के संबंध में एक वस्तु की लागत क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है अवसर लागत। अवसर लागत। क्वेश्चन नंबर 23 है, दीर्घकाल में स्थिर लागत डैश बन जाती है। दीर्घकाल में स्थिर लागत क्या बन जाती है? तो यह बन जाती है परिवर्तित लागत। दीर्घकाल में स्थिर लागत परिवर्तित लागत बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विज्ञापन पर व्यय क्या कहलाता है? विज्ञापन पर व्यय क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है बिक्री लागत। विज्ञापन पर जो व्यय होता है उसे बिक्री लागत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग रैगनर फ्रिस्क ने किया था और यह समष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है आय के बहाव से। आय के बहाव से संबंधित है समष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ता का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ता का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, महंगाई दर के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति की समस्या को उत्पन्न करता है? वह कौन सा है जो मुद्रास्फीति की समस्या को उत्पन्न करता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होने से मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्तमान मौद्रिक पद्धति डैश पर आधारित है। वर्तमान मौद्रिक पद्धति डैश पर आधारित है। किस पे आधारित है वर्तमान की जो मौद्रिक पद्धति है वह? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, यह न्यूनतम आरक्षित मान पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह क्या है? रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका प्रतीक चिन्ह है ऑप्शन सी, तार के वृक्ष के आगे बाघ। यह रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है?
इसे कहते हैं निजीकरण, निजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। भारत सरकार के बजट आंकड़ों में कुल प्राप्ति व कुल व्यय के अंतर को क्या कहा जाता है? भारत सरकार के बजट आंकड़ों में कुल प्राप्ति व कुल व्यय के अंतर को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बजट घाटा, बजट घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। निम्न में से कौन सत्य है यदि सरकार घाटे का वित्त पोषण करे? चारों ऑप्शन दिए गए में से कौन सा सत्य है उस कंडीशन में जब सरकार घाटे का वित्त पोषण करे? तो सत्य हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाएगा। यदि सरकार घाटे का वित्त पोषण करती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रभाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान बजट व्यवस्था लाई गई? किस वायसराय के शासनकाल के दौरान बजट व्यवस्था लाई गई? सही उत्तर है इसका कैनिंग के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। वैट पहली बार फ्रांस में लागू किया गया। भारत में वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स कब लागू किया गया? यह भारत में लागू किया गया वर्ष 2005 ईस्वी में, वर्ष 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति होती है, कैसी प्रकृति होती है अप्रत्यक्ष कर की? तो इसकी प्रकृति होती है प्रतिगामी, प्रतिगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा शुल्क उपकरण है, सीमा शुल्क कैसा उपकरण है यह? तो यह उपकरण है विदेशी व्यापार नीति का, विदेशी व्यापार नीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डंपिंग शब्द से तात्पर्य है, डंपिंग शब्द से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि सीमांत लागत से कम मूल्य में वस्तुओं को विदेशी बाजार में बेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा प्रगतिशील कर का उदाहरण है? कौन है जो प्रगतिशील कर का उदाहरण है? तो सही उत्तर है इसका आयकर, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। एसडीआर का पूरा नाम क्या है? एसडीआर का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म क्या है इसका? सही उत्तर है इसका विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। भारत में कब से रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया? भारत में कब से रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया? तो वह वर्ष था 1994 का, 1994 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा का किसी अन्य विदेशी मुद्रा के सापेक्ष मूल्य कम कर देना क्या कहलाता है? मुद्रा का किसी अन्य विदेशी मुद्रा के सापेक्ष मूल्य को कम कर देना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं अवमूल्यन, अवमूल्यन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के विदेशी निवेश को जोखिमपूर्ण माना जाएगा? किस प्रकार के विदेशी निवेश को जोखिमपूर्ण माना जाएगा? तो जोखिमपूर्ण माना जाएगा वह निवेश है पोर्टफोलियो निवेश, ये अल्पकाल का निवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। योजना अवकाश जो वर्ष 1966 से 69 तक रहा था, यह घोषित किया गया था किस पंचवर्षीय योजना के समय? यह किस पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी? निम्न में से कौन सी वह पंचवर्षीय योजना थी जो महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो वह योजना थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण किस प्रकार करते हैं? तो इसमें कीमत का निर्धारण किया जाता है मांग एवं आपूर्ति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रियल एस्टेट किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? रियल एस्टेट किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह आता है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है इसका निर्गत विधि का। भारत में कृषि आय को मापने के लिए निर्गत विधि प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था? तो वह पंचवर्षीय योजना थी 11वीं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था? विश्व व्यापार संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसे पहले जाना जाता था गैट के नाम से। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार SDR किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो यह बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। इस प्रकार फ्रेंड्स अर्थव्यवस्था के बेहद ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न का संग्रह यहां समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में और उम्मीद करते हैं कि आपने एक एक प्रश्न को अच्छे से कंठस्थ कर लिया होगा। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप निश्चित रूप से इसे सही करके आएंगे।